नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी, आज का मुद्दा राजनीति पर आधारित है और खासतौर पर कांग्रेस पर आधारित है। कांग्रेस चाहती है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशे और अपने आप को मजबूत करे, लेकिन वो अब तक के नाकामयाब रही है। लेकिन हाल ही में कांग्रेस ने तय किया है कि 16 दिसंबर को वो विधानसभा को घेरेगी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम जानते हैं कि कांग्रेस के इस घेराव से क्या सरकार पर कुछ असर पड़ेगा। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। राजनीति के मामले में जहां तक सोचा जाता है, मध्य प्रदेश की राजनीति, तो ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नाम की कोई चीज बची नहीं। इसके बावजूद भी जो बचे कुछ कांग्रेस नेता हैं वो कोशिश करते रहते हैं कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। 16 तारीख को विधानसभा घेरने की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घोषणा की है कि भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, इसके चलते कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। निश्चित तौर पे मोहन सरकार का जो है 1 साल पूरा हो रहा है, इसलिए कांग्रेस रस्म अदायगी कर रही है कि अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र है छोटा सा, तो विधानसभा का घेराव करके एक ये बताया जाए कि कांग्रेस अभी जिंदा है और हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन साल भर कांग्रेस कहाँ गई थी? ये बात सही है कि अभी एक विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत चुनाव हार गए, लेकिन उनको चुनाव हराया बीजेपी वालों ने, उसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। हालांकि जातिगत समीकरण भी वहाँ पर था, लेकिन बात ये है कि आपने साल भर क्या किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हो उमंग सिंगार या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, क्या जमीनी आंदोलन किए? क्या कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया? क्या संगठन को मजबूत किया? कौन सा आंदोलन प्रदर्शन किया? इतने सारे मुद्दे, महिलाओं पर अत्याचार से लेकर तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने सिर्फ बयान जारी किए हैं। कोई भी मजबूत विपक्ष यदि होता है तो सरकार के कान खड़े करने का काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रही है और सोशल मीडिया पर दिख रही है, सड़क पर नहीं दिख रही। कोई भी आंदोलन प्रदर्शन, गिरफ्तारी या कोई बड़ा कार्यक्रम आंदोलन का नहीं बना पाई। जैसे आपने कहा कि ये इतिश्री करने का प्रयास है कांग्रेस द्वारा कि अब साल भर होने वाला है मोहन सरकार को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस सड़क पर नजर आए। एक बात आपने बड़ी अच्छी कही, वो ये कि सड़क पर नजर नहीं आई, लेकिन कई सारे आंदोलन किए हैं कांग्रेस ने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका असर सरकार पर नहीं होता। ना तो प्रशासनिक अधिकारी ऐसे आंदोलन को तरजीह देते हैं और ना सरकार उस पर ध्यान देती है। उसका कारण है कि जब भी आप सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ते हैं तो आपको तथ्यात्मक बातों पर आंदोलन करना चाहिए। कौन सा मुद्दा है, किस मुद्दे पर क्या बात करना चाहिए, किस पैमाने पर आंदोलन चाहिए। इस मामले में बीजेपी आंदोलन करने में माहिर है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेके पूरे देश भर में हजारों लोगों की यात्राएं, रैलियां, जुलूस, धरने, प्रदर्शन सब हो रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहाँ भीड़ जुटा पाई आंदोलन प्रदर्शन में? आप बताइए ना। ठीक है, खाना पूर्ति के लिए किए, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें उपस्थिति कितने लोगों की थी? क्या जनता की बात रख पाए? क्या कितने केस कांग्रेस ने लोकायुक्त में लगाए, कितने केस ईओडब्ल्यू में लगाए, या कितने मामलों में कांग्रेस हाईकोर्ट गई? जनता की अदालत में भी नहीं जाती है, कोर्ट की अदालत में भी नहीं जाती है, कहीं शिकवा शिकायतें भी ठोस प्रमाणिक नहीं होती है। तो फिर क्या मतलब है इस तरह की शिकायतों का? राजेश जी, जैसे आप कह रहे हैं कि शिकवे शिकायत है, सवाल यही उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का ग्राफ गिरा है, कार्यकर्ता कम हो गए, नेता कम हो गए, ऐसे में भीड़ जुटाना तो नामुमकिन सा हो गया है ना। बिल्कुल सही बात है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद से कार्यकर्ता लगातार हतोत्साहित हो गया। इतने सालों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। बीच में 1.5 साल के लिए आई थी, तब आपसी बंदरबाट और लड़ाई में ही समय गुजार दिया, और एक अपना सबसे बड़ा कांग्रेस का जो नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसको भी उन्होंने खो दिया और भाजपा उनको ज्वाइन करना पड़ी। सवाल इस बात का है कि अभी भी कांग्रेस के कई विधायक भाजपा की सरकार के संपर्क में हैं। इस तरह की खबरें आती रहती। कई कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस अपने संगठन को एकजुट नहीं कर पाई? मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार में जो एकता शुरुआत में दिखाई दी थी, अब वो नहीं है। लेकिन हाईकमान ने निर्देश दिए मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को कि अब वो ब्लॉक स्तर तक की भी नियुक्ति अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो क्या ये एक प्रयास रहेगा कांग्रेस को मजबूत करने का? जीतू पटवारी की मनपसंद कोई पदाधिकारी होंगे तो शायद कांग्रेस मजबूत हो।
सवाल तेरी और मेरी पसंद का नहीं है। सवाल इसका है कि गुटबाजी तो कांग्रेस क्या भाजपा में भी है, लेकिन ब्लॉक स्तर पे या बूथ स्तर पे कमेटियां बनाना है। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी 1 साल में बनी, तो अब क्या होगा? मतलब आप सोचिए ना कि बोलने से क्या होगा, करके बताएं ना। देखिए, कांग्रेस मैदानी आंदोलन करने की बात हो या संगठन को मजबूत करने की बात हो, इन दोनों मोर्चे पर वास्तविकता में कहीं दिखाई नहीं देती है। वो यही कांग्रेस का दुर्भाग्य है। ताई जी, एक चीज और देख रहे हैं, अब जो वरिष्ठ नेता थे वो धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, ऐसे नेता अब धीरे धीरे कांग्रेस के जो प्रदेश संगठन है उससे दूर होते हैं, अब उनकी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में भार सीधे सीधे जीतू पटवारी पर है और मन सिंगार पर है। तो ये युवा पीढ़ी नहीं चाहेगी या कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो? देखिए, राहुल गांधी ने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए ही जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को जवाबदारी सौंपी। जहाँ तक दिग्गज नेताओं का सवाल है, तो उनकी अब भूमिका मार्गदर्शन की होना चाहिए, निश्चित तौर पर उम्र के हिसाब से भी, और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। तो मेरा ये कहना है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के अलावा प्रदेश के जितने युवा मंत्री थे कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी के समय, तो उस समय क्या हुआ, उस समय के बाद क्या किया, अब वो नेता कहाँ हैं? तो युवा नेतृत्व खुद जो है मैदान नहीं पकड़ रहा है। युवाओं को आगे आना चाहिए, पर युवा कांग्रेस जैसे संगठन जो है आपस में लातों से चलाने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। बीजेपी को मारने की बजाय कांग्रेसियों को मारते हैं, सरेआम झगड़े करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने में जाते हैं। तो अब इससे बुरी हालत और संगठन की क्या हो सकती है? ताई जी, एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि जो जमीनी कार्यकर्ता था लगभग खत्म हो गया है, और फिर संसद का विधानसभा का घेराव करना ये कहाँ तक मुमकिन है? मुट्ठी भर आपके विधायक हैं, कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, तो ये जैसे शुरुआत में आपने कहा कि दिखावा है, तो ये दिखावा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असर करेगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई खास असर इसका कुछ नहीं होगा। एक रस्म अदायगी है, वो रस्म अदायगी पूरी हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ भीड़ जुट जाए, क्योंकि विधायकों को टारगेट दे दिए जाएंगे या जिला अध्यक्षों को टारगेट दिए जाएंगे कि 2-2 4-4 बस भर के हर जिले से लेकर आओ, तो निश्चित रूप से भीड़ हो सकती है। लेकिन मुझे तो उसमें भी डाउट लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी पर भरोसा किया था संगठन को मजबूत बनाने को लेकर या काम करने को लेकर, तो जीतू पटवारी भी जो है कई जगह घटनाओं पर मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं, बड़े बड़े घटनाक्रम हो जाते हैं, अत्याचार होते हैं, लेकिन वहां तक जीतू पटवारी तत्काल नहीं पहुंचते। जी, जो विपक्षी भूमिका होना चाहिए वो भूमिका में आपकी नजर में कांग्रेस दिख नहीं रही है। जैसे आपने कहा मुद्दे नहीं उठाती, अभी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा नशे का है, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं पे अत्याचार का है, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। तो कांग्रेस को कोई ऐसा गाइड करने वाला नेता नहीं है जो इन मुद्दों पर उसको लाए और कांग्रेस को आगे बढ़ा सके? देखिए, अब नेताओं को गाइड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो नेता कुर्सी पे बैठता है उसको ऐसा लगता है कि वो परम ज्ञानी हो चुका है। अब उसको किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वो जो कर रहा है वो सब सही कर रहा है। मेरा ये कहना है कि यदि जीतू पटवारी आंदोलन खड़ा नहीं कर रहे हैं या संगठन को मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो अपना खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक बड़ा मौका मिला था कि वो अच्छा काम करे। लेकिन जीतू पटवारी जिस कदर फ्लॉप साबित हुए, वो अपने गृह जिले इंदौर में भी कोई अभी तक साल भर में कोई बड़ा प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर पाए। जी, अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस प्रदर्शन से क्या कांग्रेस को लाभ होगा? जैसे आपने शुरू में तो कहा है कि रस्म आएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक एनर्जी तो आएगी कि चलिए अब विधानसभा घेराव करना है। मेरा ये कहना है कि विधानसभा का घेराव करने के साथ साथ कांग्रेस को ये चाहिए था कि हर विधानसभा में जो है प्रदर्शन और करना चाहिए थे, जुलूस निकालना चाहिए थे, हंगामेदार प्रदर्शन होना चाहिए थे, जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए व्यापारियों से और प्रबुद्धजीवियों से बात करना चाहिए थी। बड़े पैमाने पे जिस तरह से बीजेपी पूरे संगठन को लेकर आंदोलन करती है, बीजेपी की यदि कॉपी भी कांग्रेस कर ले, उनकी नकल भी उतार ले, तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस को सफलता मिल सकती है। निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी बात कही राज जी ने कि बीजेपी की यदि नकली कांग्रेस कर लेगी तो काफी हद तक के विपक्ष की भूमिका में आ जाएगी। हमने ये भी देखा है कि जब भाजपा विपक्ष में होती थी तो उनके आंदोलन प्रदर्शन इतने उग्र होते थे जिससे सरकार हिल जाती थी, प्रशासनिक अधिकारियों को सोचने पर मजबूर होना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में जो हम स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस की, उसके मुताबिक कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है तो सही, लेकिन नजर नहीं आती। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर,
भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।